एक बात याद रखना, अगर कुछ पाना है ना तो उसके लिए कुछ करना भी बहुत जरूरी है, समझी? टीना, मैं तेरी बड़ी बहन हूं। लोग समझते हैं कि मैं झल्ली हूं। अरे पर मैं इतनी झल्ली भी नहीं। अगर घर वालों ने तुझे इस घर की बहू के रूप में देखा है तो बड़ी चंगी गल है ना। अब सोचना तुझे है कि तू विक्की नाल ब्याह करके इस घर में आना चाहती है या फिर रणबीर। पर वो रणबीर रानो के प्यार में रंगा हुआ है। टीना, और अगर तुझे रणबीर के दिल में अपनी जगह बनानी है ना तो तू उस रानो को रणबीर के दिल से, उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दे। हाँ, और घर वालों की चिंता मत कर, बहुत खुश होगे। खुश क्या, मैंने तो लगता है वो तेरा एहसान मानेंगे। हाँ, और टीना, मम्मी पापा कितने खुश होंगे तू इस घर में आएगी मेरे पास। और पुत्र, जिस खुशी को पाने की दिल में इतनी चाहत होती है ना, तो फिर उसके लिए कुछ भी करना जायज है। माता रानी की सौंप, तो सोच। टीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं क्या? हाँ, तो फोटोज देख रही हो? सिर्फ अपनी देख रही हो, किसी और की भी देख रही हो? ये कौन है? शन्नू भाभी। जस्ट लुक एट हर, देखो जरा इन्हें। इनका सारा ध्यान हमेशा की तरह सिर्फ और सिर्फ अपनी ज्वेलरी पर है। कौन कहाँ क्या कर रहा है कोई परवाह ही नहीं। देखो देखो देखो, किसी को नहीं देख रही। रानो को देखो, कितनी सुंदर लग रही है ना। My God, she's beautiful. आगे चलते हैं। टीना, इस फोटो में तुम्हारी नाक को क्या हुआ? देखो, ये गुस्से में ऐसी दिखती है या फिर है ही ऐसी? इधर देखो, देखो। रणबीर, मुझे गुस्सा क्यों आने लगा? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरी नाक काफी अच्छी। अच्छा, होगी लेकिन मेरी रानो से ज्यादा नहीं। उफ रणबीर,
तुम रानो के बारे में बात किए बिना रह नहीं सकते ना। जब देखो रानो दिस, रानो ने ये। ओह, यू नो व्हाट, हम एक नया रूल बनाएंगे जो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। अब से लेके अगले 1 घंटे तक तुम रानो के बारे में 5 बार से ज्यादा बात नहीं कर सकते। टीना, टीना, ये कैसी सजा है यार? और हाँ, एक और सजा है तुम्हारे लिए। एक्चुअली काम है, तुम आज मुझे शॉपिंग के लिए ले जाओगे। टीना, मुझे अपने लिए कुछ खरीदना है जो तुम्हारी शादी से भी ज्यादा रॉकी। टीना, डैम इट। भाई आज तो पुप्पी जब घर आएगा ना, मैं तो उसे कह दूंगी रणबीर और रानो की शादी में अब देर ना करें। जितनी जल्दी हो सके इन दोनों की शादी कर ही दें। हाय हाय बीजी, अब इतनी जल्दी भी क्या है? ब्याह वाला घर है, ब्याह से पहले 36 काम बाकी है अब। प्रीत बहन जी, आप क्या सोच रही हैं? गुड्डो के बारे में सोच रही थी। पता नहीं रह रहे के उसका ख्याल क्यों मन में आ रहा है। कभी इतना नाराज नहीं हुई है ना वो मुझसे। तो एक काम करना मन्नो, फोन लगा जरा उसे, देख ठीक ते है। जी। टीना, टीना मेरी बात सुनो। अरे कहाँ जा रही हो तुम? अरे कहाँ जा रही हो तुम? कमाल है यार, मैंने एक बार बोल दिया मैं नहीं जाऊंगा, मतलब मैं नहीं जाऊंगा। नो वे रणबीर, तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा। कमाल है यार, अजीब चिपको लड़की हो तुम, हद हो गई। गल की है, लड़ क्यों रहे हो तुम दोनों? देखिए ना प्रीत बहन जी, मैं इससे कह रही हूँ कि मुझे देरा बसी बाजार ले जाओ, थोड़ी शॉपिंग करवा दे, लेकिन ये सड़ू ना मान ही नहीं रहा। टीना, मुझे सड़ू बुलाती है, दफा बेवकूफ। प्रीत बहन जी, आप ही समझाइए इसको। इससे डेरा बसी में क्या मिलेगा? इसके कपड़े देखे आपने? हद हो गई। क्या हो गए? अरे ये कोई दिल्ली मुंबई चंडीगढ़ है क्या जो इसके मन में आएगा दुकान से उठा लेगी? ये आपकी बहन है ना छोटी, कुछ कहते क्यों नहीं आप इसको, समझाते क्यों नहीं? कैसी कैसी बातें करती है पगली। ओए, मैं इसे क्यों समझाऊं? तेनू क्यों ना समझाऊं? हाँ, माता रानी की सौ। देवर जी, ये मेहमान है इस घर में, अब इसकी इतनी सी गलती तो तुम माननी चाहिए ना। मन्नो, इन लोग का तो ये चलता ही रहेगा। तू गुड्डो को फोन कर। जी। हेलो वल्लभ भाभी। हाँ हाँ, मैं अभी पूछ के बताती हूँ। माँ, बोलो। माँ, बड़ी हवेली से ना मम्मी पापा का फोन है, वो ना मुझे बड़ी हवेली बुला रही है, मैं जाऊँ? बेटा उनसे कह दे, सुखी उठ जाएगा ना, उसे पूछ के तो चली आएगी, ठीक है? हेलो मन्ना भाभी, वो सुखी है ना, अभी तक सो रहा है, वो जब उठ जाएगा ना तो मैं उसे पूछ के आ जाऊंगी। हाँ, वाह, ओके, बाय। गुड्डो, जा चाय लेकर आ। चाय बेटा, चाय ले। कहाँ था रात को? घर देर से आया ना, इसलिए सुबह तेरी आंख नहीं खुली। दिमाग खराब हो गया तेरा, फिर जुआ खेलने गया था, और वो भी तब जब बड़ी हवेली वाले इस घर में थे। क्या सोचेगी वो तेरे बारे में? निकम्मा कहीं का। रानो उस घर में ब्याह करके जा रही है, अब वो भी हम पर हुक्म चलाएगी सबकी तरह। और अगर उसे तेरी जुए वाली बात पता चल गई ना, तेरा जीना हराम कर देगी। तुझे भेजना चाहती थी वहां, मगर पहुंच गई रानो। अच्छा यही होगा कि रानो की शादी रणवीर से हो ही ना, वरना सारे पासे उल्टे पड़ जाएंगे। तो अब इसमें मेरा क्या दोष है? अब रानू की किस्मत उसे वड्डी हवेली लेकर जा रही है तो चुप कर। रानो की किस्मत बड़ा है किस्मत वाला। किस्मत इंसान अपने हाथों से बनाता है। तेरी किस्मत में गुड्डो थी, वो तो मैंने तेरा ब्याह कराया, मगर तू तो वो सारे काम कर रहा है जिससे वड्डी हवेली वाले तुझसे नाराज हो जाएंगे। उनकी देवी हर चीज में जोड़ती जा रही हूँ और तू एक एक करके उसे जुए में उड़ाते जा रहा है। तो चाहते क्या हो मुझसे? सुखी, चाय। सुखी, तुम मुझसे नाराज है क्या?
बोल रहा है सुखी। नहीं गुड्डू, वो तुझसे नाराज नहीं, वो अभी उठा है ना, थोड़ा चिड़चिड़ा है। वो तो तुझसे बहुत प्यार करता है ना सुखी? सुखी, प्रीत बहन जी ने ना मुझे बड़ी हवेली बुलाया, मैं जाऊं? नहीं, कहीं नहीं जाना। माँ देखो ना माँ, सुखी मुझे मना कर रहा है। नहीं बेटा, वो अभी उठा है ना, उसे चाय पीने दे, तैयार हो जाएगा, उसके बाद तुझे खुद छोड़ कर आएगा, ठीक है? जा, तू रानो का हाथ बटा दे, और सुन, वो कपड़े धोए ना, छत पर सुखा दे उन्हें, जा। तेरा दिमाग खराब हो गया? इस तरह की बातें कर रहे हो उससे? तो क्या करूं? उस झल्ली के आगे पीछे हाथ जोड़े उसकी चाकरी करता रहूं? तलवे चाटू वड्डी हवेली वालों के? वो उस दिन इतने मेहमान आए थे घर पे, 10 बार उसे मैंने बुलाया होगा, पर उसके पास तो फुर्सत ही नहीं है ना मुझसे बात करने की। जब वो ही मेरी इज्जत नहीं करेगी माँ, तो बाकी लोग कैसे करेंगे? और इतनी भी मजबूरी नहीं है मेरी कि शिदैन के आगे पीछे घूमूं, इसकी सेवा करूं। अरे गुड्डू, क्या कर रही है? दीदी, वो ना माँ ने मुझे ये कपड़े छत पे सुखाने को कहा है। दर्द हो रहा है, इसलिए उदास है। तो फिर वो ना मुझे वड्डी हवेली जाना है, पर सुक्की ने मुझे जाने से मना कर दिया। कोई बात नहीं, ये कपड़े सुखाने के बाद मैं खुद तुझे वड्डी हवेली ले जाऊंगी। अपने रणबीर वीर जी से कह देना तुझे शाम को घर वापस छोड़ देंगे। ठीक है? ठीक है, अब खुश? हाँ। जा, तू जाके माँ और सुखी से कह दे कि रानो दीदी ने कहा है कि वो तुझे वड्डी हवेली लेके जाएंगी। हाँ, जा। तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है? इन दिनों में तूने कोई नाम कमाने वाला काम नहीं किया है, समझे? मेरी बात मान, तू उसे वड्डी हवेली लेकर जा, इसी बहाने तेरा भी मिलना हो जाएगा उन सबसे। मैंने बोल दिया ना माँ, मैं उसे वड्डी हवेली नहीं लेकर जाऊंगा और ना ही जाने दूंगा। परेशान कर दिया इन बच्चों ने। अरे गुड्डो, गुड्डो, कपड़े सुखाए कि नहीं? रानो, कहाँ मर गए सब? हेलो, हाँ जी, मास्टर जी का घर है। अजी सुबह सुबह वो कहाँ मिलेंगे? स्टेशन पे होंगे। कब से कह रही हूँ कुछ पैसों का इंतजाम कर दीजिए। कितना मजबूर और लाचार हो गया हूँ हालात के सामने। मुझे किसी भी तरह कोई ना कोई काम ढूंढना पड़ेगा। घर में अगर किसी को ये पता चल गया कि मेरी नौकरी नहीं रही तो क्या बीतेगी उन पर, और कमला को क्या जवाब दूंगा मैं?
और रानू तो बिल्कुल ही टूट जाएगी। इन हालात में मैं कैसे कर पाऊंगा रानू की शादी? वाहेगुरु, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। रानू दीदी, आपको पता है प्रीतम जी ने ना मेरे लिए इतना बड़ा सा गिफ्ट लेके रखा है। प्रीतम जी ने कहा जब मैं बर्थडे हवेली जाऊंगी ना तो मुझे वो गिफ्ट देंगी। कितना मजा आएगा ना। बहुत मजा आएगा। बाजी कोई भी काम हो जी, मैं बड़ी ईमानदारी मेहनत नाल करांगा जी। तो ये कोई काम नहीं है, आगे बैठकर देखिए। क्या हुआ गुड्डू, लगी क्या चोट? ठीक है ना? निमी, यहाँ क्या कर रही है? देख ना रानो, वो मेरा दर्जी मुँह अमर जाना पहले कहता है आके अपनी सूट ले जाओ। आई हूँ तो दुकान बंद करके पता नहीं कहाँ गया है। बस अब तो घर जा रही हूँ। निमी दीदी, आप भी हमारे साथ बर्थडे हवेली चलो ना, बड़ा मजा आएगा। हाँ निमी, तू भी हमारे साथ चल ना बाबा ना, मैंने नहीं जाना बर्थडे हवेली। वहाँ पे तो बस बर्थडे लोग उनकी बर्थडे बातें, मैंने नहीं जाना। चल ना निमी, देख ना तू मेरे साथ चलेगी ना तो मेरा साथ भी हो जाएगा और फिर हम दोनों वहाँ पे वापस जल्दी आ जाएंगे। प्लीज। ठीक। और हाँ, एक और बात, अगर वहाँ पे विक्की मिलेगा ना तो उससे ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना फिर से तुम दोनों का झगड़ा हो जाएगा। मानो दीदी, और कितनी देर लगेगी? ऐसे मत कर। बाजी मैनू काम दी लोड़ है जी, बड़ी सख्त लोड़ है जी। कोई भी काम हो, जिस तरह का मर्जी काम हो जी, मैं करना चाहता, मैनू बड़ी सख्त लोड़ है जी। जाओ भाई, यहाँ पे कोई काम नहीं है, और जो काम है उसके लिए मुझे जवान आदमी की जरूरत है। जी बाजी, आप मुझे काम दे के देखे जी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं आएगा। आप ट्राई तो। चले आते काम के वक्त सर खाने। चंगा जी, माफी चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ओ जी, आपको बाद में भी कभी काम की लोड़ हो तो मुझे बताना जी, बड़ी मेहरबानी होगी।